नमस्कार, मैं गीतिका। आप देख रहे हैं फास्ट गुरुग्राम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ खास खबरें। देखिए हमारे साथ। हरियाणा विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है और सभी की नजरें टिकट वितरण पर टिकी हैं। इस बीच पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीते शाम राव नरबीर सिंह के घर के बाहर जमकर आतिशबाजी हुई और उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटी। राव नरबीर सिंह का नाम बीजेपी के लिए बादशाहपुर विधानसभा सीट से फाइनल हो चुका है। आज राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम स्थित अपने सिविल लाइंस कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज आप राव नरबीर के ऑफिस पहुंचे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों से आपके? मेरा नाम उर्मिला यादव, मैं रामपुरा से समाज सेविका और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता। राव नरबीर जी बादशाहपुर सीट के बादशाह है एक किस्म से, और ये इतने लोकप्रिय नेता है कि ये हर तरफ से इनकी जीत हासिल थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत ही मजबूत कैंडिडेट को टिकट दी। राव नरबीर जी जिंदाबाद। बादशाहपुर विधानसभा में बहुत से काम हुए हैं, बहुत से होने बाकी है, विकास अभी बाकी है बादशाहपुर विधानसभा का बहुत। मैम, सबसे विकासशील आदमी यही है। बादशाहपुर सीट का जितना भी विकास हुआ वो राव नरबीर जी ने कराया था और अब भी यही कराएंगे। यही लोग सोचकर सबके मतलब आश्वासन पे इस पे टिका हुआ है। तो राव नरबीर से ऊपर कोई नहीं है बादशाहपुर की सीट। जैसे कि बारिश होते ही सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, ये सब समस्याएं आज भी हैं। आपको क्या लगता है अगर राव नरबीर जी आएंगे तो ये समस्याएं सारी दूर होगी? और मैं बताती हूँ आपको कि मैं रामपुरा से हूँ। नरबीर जी जब रामपुरा गए थे, कैबिनेट मंत्री थे, तो सारे रोड और अपना जो तालाब था सारा साफ सुथरा करा के आए थे। लेकिन इनके जाने के बाद जैसे ही रामपुरा नगर निगम में आया, निगम अधिकारियों के उसमें जैसे ही काम शुरू हुआ, टाइलें भी वहाँ से उठा ली गई है, रोड भी बहुत गंदा कर दिया है, गड्ढा बना दिया है और कचरा गिराम बना दिया रामपुरा की जगह उसको। और शिविर इतने गंदे दाबे हैं, बिल्कुल ही लो कैटेगरी के चैम्बर जो लगे हैं वो ऐसी ईंटों के बनाए हैं कि जिन्हें कोई खरीदता ही नहीं। बिल्कुल ही गंदा काम। आप कैसे समर्थन कर रहे हैं राव नरबीर जी? राव नरबीर जी का मैं पूरी जनता से अपील करूंगी, बादशाहपुर की से सभी बहन भाइयों से और उन कैंडिडेटों से भी मैं अपेक्षा करती हूं। उन सब से मैं मतलब कहना चाहूँगी एक बहन के नाते कि चाहे कोई निर्दलीय था या अपनी मेहनत से लगे हुए थे, फिर भी आज जैसे उन लोगों ने अपने पीछे लोगों को जोड़ा था, आज उसी भाव से सिर्फ एक ही आवाज़ दे कि हम अब राव नरबीर जी का समर्थन कर रहे हैं। आप सभी मिलकर राव नरबीर जी का साथ दे, वोट करें, सपोर्ट करें और जिताएं। मैम, अपना नाम बताइए। सरोज आर्या। आज आप राव नरबीर जी को समर्थन करने पहुंचे, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी जी कि हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है। राव नरबीर जी को बहुमत से जिताना है। वो केवल गुरुग्राम का ही नहीं, अगर हम पूरा दक्षिण हरियाणा का विकास चाहते हैं तो उन्हें हमें भारी बहुमत से जिताना पड़ेगा। वो विकास में केवल उनका दिमाग केवल विकास में चलता है। इस गुरुग्राम के 2-2 फुट गहरे गड्ढों को केवल वही भर सकते हैं। अदरवाइज 5 साल में जब हम गाड़ियां चलाते हैं तो हमारे आसपास के रोडों में 3 महीने में गाड़ी के टायर बदलते हैं और बारिश में तो निकलना दुर्लभ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि भारी मत से कम 4 लाख वोटों से राव नरबीर जी जीतने चाहिए इस गुरुग्राम में। बादशाहपुर विधानसभा के लिए राव नरबीर ही क्यों विधानसभा? नरबीर पे क्योंकि विकास यही करते हैं। बाकी तो 5 साल कोई विधायक रहा ही है जो सारे गुड़गांव में, अगर आप गड्ढे देखो जाकर सेक्टर 33 में यूनिटेक रिजॉर्ट्स में मैं रहती हूँ, जहाँ से आप एक गाड़ी नहीं निकाल सकते। और उस वही रोड आरसीसी के रोड बने हुए हैं। जब राव नरबीर जी आए थे तो जो रोड से ज़्यादा पब्लिक जाती है वो सब रोड इन्होंने आरसीसी के बना दिए थे। आज हम राजनीति से बिल्कुल संबंध नहीं है, ना मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए ना मुझे चाहिए, मैं समर्थ हूँ, लेकिन हमें वो
मंत्री चाहिए या विधायक चाहिए जो हमारा विकास कर सके। केवल हमारा यही उद्देश्य है। जब 10 सीट के साथ दुष्यंत डिप्टी सीएम बन सकता है तो राव नरबीर जी क्यों नहीं, जो इस पद के लायक है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं और पूरे हाहिरवाल का विकास वही कर सकते हैं, दक्षिण हरियाणा का। सर, आज आप राव नरबीर जी को समर्थन देने पहुंचे, क्या कहेंगे? और लगभग उनकी टिकट तय ही है। हाँ, पार्टी की तरफ से उनको हरी झंडी मिल गई है कि आप तैयारी कीजिए, और आज आपने यहाँ पे जो जन सलाब उमड़ा है उनके समर्थन में, तो और आप देख ही रहे हैं, मेरे कहने से खाली ये नहीं कि मैं तो कह ही दूंगा, लेकिन आपने जो जनता देखी यहाँ पे, जितनी जनता उनको समर्थन और आशीर्वाद देने पहुंची है, तो मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ से विजयी रहेंगे। 4 लाख के मार्जिन से हम उन्हें जिताएंगे। सर, बादशाहपुर विधानसभा काफ़ी बड़ी विधानसभा है, तो अभी काफ़ी कुछ विकास होना बाकी है, कुछ काम जो रह गए हैं, तो क्या लगता है? देखिए, जब कोई भी शहर या कोई भी देश प्रगतिशील होता है तो निरंतर प्रक्रिया है वहाँ पे विकास के कार्य होने की। आज जो विकास के कार्य 14 से 19 में मंत्री जी ने किए वो उस टाइम बहुत अच्छे लगे, लेकिन उसके अलावा फिर दोबारा से प्रगति हुई, और प्रगति विकासशील देशों में और विकासशील राज्य में या हमारे हरियाणा में और गुड़गांव में होती रहती है। तो डेवलपमेंट के काम हमेशा चलते रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आज पूरे गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम हो गए, अब आगे काम की जरूरत नहीं है। तो काम हमेशा होते रहेंगे, और लोगों को ऐसी उम्मीद है कि हरियाणा में इस बार राव नरबीर जी विकास के रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लोगों की शिकायतें हैं कि नगर निगम के अधिकारी जो है शिकायतें सुनते नहीं हैं या समस्याओं का समाधान नहीं करते, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब मंत्री जी भी हर सभा में कहते हैं कि जब आपका नुमाइंदा कमज़ोर होगा तो आप अधिकारियों पे लगाम नहीं लगा सकते, और सरकार भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को बहुत काम है, पूरा स्टेट देखना है, बहुत काम होते हैं। तो हमारा नुमाइंदा जो है यहाँ से इस बार निर्दलीय विधायक थे, तो उस वजह से गुड़गांव में उतना काम वो नहीं कर पाए, मतलब काम कर ही नहीं पाए उतना क्या, और इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जनता के यहाँ पे दोबारा से राव नरबीर जी बने और विकास अपने चरम सीमा पर पहुँचे। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि राव नरबीर जी अधिकारियों पर लगाम लगाएंगे? आप अपने चैनल से सर्वे करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, और अधिकारियों में भी आप पता कर लेना कि राव नरबीर जी जब यहाँ से गुड़गांव का नेतृत्व करते हैं तो हर अधिकारी पूरी ईमानदारी से काम करता है।